बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आप जानते हैं कि सब इलेक्शन की तारीख का इंतजार कर रहे थे और कर रहे हैं, और जाहिर है कि टीवी चैनल्स भी जब कह रहे हूं, तमाम सहाफ़ी भी कह रहे हूं कि सदर किसी भी वक्त इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं, तो अगर इस दौरान यह खबर आ जाए कि इलेक्शन की तारीख ये है तो फिर तो जरा मामला और दिलचस्प हो जाता है। और मैंने आपको बड़ी तफसील के साथ बताया था कि सदर को चूंकि अभी 57 या 56 दिन का मामला है, तो 54 रोज पूरे करने हैं, 2 दिन मजीद सदर के पास है, तो वो इस हवाले से करते हैं। लेकिन यह खबर कि इलेक्शन की तारीख आना ये एक इंपॉर्टेंट मामला है, उस चीज को छोड़ के एक साइड पे ये जरूर कह सकते हैं कि सदर ने वाकईतन इनको घुमा के रख दिया है और सदर से धड़ाधड़ मुलाकातें ऐवान सदर के अंदर जारी हैं। आप जानते हैं कि गुज़श्ता 1-2 दिन पहले वजीर कानून जो हैं वो मुलाकात के लिए आए, और आज वजीर मजहबी उमूर को भेजा गया ऐवान सदर के सदर साहब से मुलाकात करें और सदर साहब को कहें कि वो इलेक्शन की तारीख जो है वो ना दें। दूसरी जानिब फजलुर रहमान जैसे लोग जो हैं वो ये कहते हुए दिखाई दिए कि देखिए जी, वो इलेक्शन के लिए हम तो तैयार हैं, 90 रोज में इलेक्शन के लिए ही तैयार हैं, लेकिन यह है कि सदर जो है वो इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते, और सदर अगर इलेक्शन की तारीख देंगे तो वो बदनीयती के ऊपर मबनी होगी। बिल्कुल ठीक है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वाले आज कह रहे थे कि सदर पाकिस्तान जो है वो 9 सितंबर के बाद जो भी इनिंग्स खेल रहे हैं ये उनकी एक्स्ट्रा इनिंग्स है और उनको ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन अब फिर इलेक्शन की तारीख क्या है, इलेक्शन की तारीख कहां से आई है, ये एक इंतहाई अहम मामला है। मैं आपको बता देता हूं अहम मामला क्या है। पाकिस्तान के अंदर चूंकि चंद रोज पहले, बल्कि कल ही सलीम बुखारी ने कहा जी वो सदर को कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था तो हमने उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होने दिया, तो आप इलेक्शन तारीख देंगे तो आपको लगता है हम इलेक्शन करवा लेंगे। मैंने आपको बताया था कि सदर का काम इलेक्शन तारीख देना है, सदर का काम इलेक्शन करवाना या इलेक्शन के ऊपर अमल दरामद कराना सदर का काम नहीं है, और आइन जो उनको काम कहता है सदर वही काम करेंगे, बाकी जिसकी जिम्मेदारी है वो जाने और अदालतें जाने और आइन जाने। लेकिन अब इस हवाले से बताया गया है कि जो इलेक्शन की तारीख है वो चूंकि आज नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से भी है कि अब वो 21 अक्टूबर को क्यों आ रहे हैं, तो अब कुछ खबरें सहाफियों से नहीं आती, कुछ खबरें अदालत से नहीं आती, बल्कि उनके कुछ टाउट्स हैं टीवी के ऊपर बैठे हुए, वो हमें आके बताते हैं जिनका सहाफत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो सहाफी हैं और वो अमीर कबीर भी हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी हैं, बड़े बड़े ओहदे भी हैं, बड़ी बड़ी मुलाकातों नशिस्तों में बुलाए जाते हैं। वो सहाफी ना हो के भी सहाफी हैं, और इमरान रियाज जैसे जो सहाफी हैं उनको भी कोई सहाफी नहीं मानने को तैयार, उनको यूट्यूबर होने का ताना दिया जाता है या उनकी आवाज उनके बारे में नहीं उठाई जाती। तो ये बुनियादी तौर पे ताकत के सब खेल हैं, और ताकत के खेल जो है आप जानते हैं अपने तरीके से चलते हैं। अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, बताना यह चाहता हूं कि एक शख्स जो बुग़्ज़े इमरान से भरा हुआ है, एक शख्स जो इतनी गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करता है, और खासकर इमरान खान के खानदान के मुतालिक, उनकी अहलिया के मुतालिक और बाकी खवातीन से मुतालिक, और कोई उसके टीवी के बाइकआउट नहीं करता, बड़े बड़े टीवी चैनल जो हैं वो उसको मौका देते हैं, और उसका नाम है मोहसिन बेग। तो जो मोहसिन बेग है उसने बताया है कि जो इलेक्शन है वो 10 से 15 फरवरी के दरमियान होंगे। अब मुझे ये मत कहिएगा कि मोहसिन बेग जो है वो पाकिस्तान में मौजूद जो चंद फैसला साज हैं उनसे उसका क्या ताल्लुक है, और मोहसिन बेग की इस्लामाबाद में अगर किसी से जाके पूछें कि तारुफ क्या है, तो मेरे हवाले से आप मत कहिएगा, आप खुद इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च कर जरूर कर लीजिएगा, तो आपको पता भी चल जाएगा वजह शोहरत क्या है और किन के साथ उसके ताल्लुकात हैं, किन के वो बहुत ही करीब है, मुलाकातें भी होती हैं, तस्वीरें भी मंजर आम पे आ जाती हैं। तो मैं उसके ऊपर जरा ज्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर मोहसिन बेग जो है वो 10 से 15 फरवरी की तारीख दे रहा है, तो ये मोहसिन बेग की तारीख ना समझी जाए, बल्कि ये समझा जाए कि पाकिस्तान में जो ताकत वाले लोग हैं ये उनकी तारीख है, और वो कह रहे हैं कि हम फरवरी से पहले इलेक्शन नहीं करवाएंगे, बेशक जो नवंबर है उस तक 90 रोज पूरे हो रहे हैं। दूसरी जानिब सूरत हाल यह है कि बिलावल जरदारी बार बार कह रहे हैं, जिस तरह आज वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं मिल रही। फिर दूसरी जानिब बहुत सारे सहाफ़ी सलमान गनी साहब जिस तरह बता रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं
तो ये बुनियादी तौर पे लेवल प्लेइंग फील्ड का आगाज है। और उनके मुताबिक इसका मतलब है कि आपको इमरान खान को रिलीफ देना पड़ेगा। उनके ख्याल में रिलीफ इसलिए देना पड़ेगा कि अगर आपने इलेक्शंस लड़ने हैं और नवाज शरीफ को लॉन्च करना है और आप जितवाने का प्लान रखते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपको वो इलेक्शन काबिल कबूल बनाने के लिए इमरान खान को कुछ रिलीफ देना पड़ेगा, वरना तो दुनिया इलेक्शंस को नहीं मानेगी। फिर बहुत सारे लोग इस बात के ऊपर बहुत क्लियरली एक बात कर रहे हैं, और वो क्या है? वो ये है कि देखिए जनाब, नवाज शरीफ भी वापस आ जाएं तो इस वक्त मसाइल हल होने वाले नहीं हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी सरमायाकारी चाहिए। वो सरमायाकारी कैसे आएगी? जब मुल्क का मकबूल तरीन लीडर जो है उसको आप जेल में डाल देंगे। दूसरा, एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे। देखें, अभी ये जो कोई कहता है जी $200 अरब के घर से बरामद हो गए, कोई कहता है जी डंडा चलना चाहिए, डंडे से। भाई डॉलर ऐसे स्टेबल नहीं होता। ऐसे होता ये ऐसे ही है कि आपकी इनकम ना बढ़े और आप कहें जी हम अपनी घर की इकोनॉमी बजट ठीक कर लेंगे। देखिए, आपको मैशत तब ही ठीक होती है जब आपकी कमाई बहुत ज्यादा हो, लेकिन आप कमाई के ऊपर फिलहाल ध्यान नहीं दे रहे। और दूसरी जानिब जरा अंदाजा लगाइए कि जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो इमरान खान के मामले के अंदर हर बार कोई ना कोई कमाल दिखाते हैं। आप जानते हैं, आज मैंने आपको बताया था कि कानूनी लिहाज से खुद जस्टिस आमिर फारूक साहब कह रहे हैं कि वो दरखास्त गुजार से वो गैर मौसर होने वाली बात से नहीं करते, और अटक जेल में समझ नहीं आती इमरान खान को किस कानून के तहत रखा गया है जब उनकी सजा मुअत्तल है। तो उसके बाद जस्टिस आमिर फारूक साहब ने फैसला महफूज कर लिया। कल साइफर वाले मामले की समाअत है और राइट इस लम्हे तक भी जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत ने वो महफूज करदा फैसला नहीं सुनाया कि आया कल साइफर वाले मामले के अंदर अटक जेल में समाअत होनी है या जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होनी है, कहां पे होनी है। और इसका मतलब यह है कि इस वक्त इस्लामाबाद से जराए बता रहे हैं कि वो साइफर वाला मामला अटक जेल में ही सुना जाएगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि जस्टिस आमिर फारूक साहब के हवाले से इमरान खान ने बहुत बार अदम एतमाद भी किया और कहा भी कि मेरे मामले के अंदर वो इंसाफ नहीं करते या नहीं कर सकते तो वो मेरे से मुतल्लिका केसेस से खुद को अलग कर लें, लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया। लेकिन अब ये जिस तरह से बहुत सारे फैसले, जिस तरह आमिर फारूक साहब ने वो हुमायूं दिलावर वाले मामले के अंदर हुआ था, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कंसर्न्स का इजहार करते रहते हैं। अब जब ये सूरत हाल है तो उनको ये फैसला सुनाना चाहिए था कि आया साइफर में अटक जेल में भी सुनाना ही है, समाअत होनी है तो सुना देते। और ये आज शेर अफजल मरवत ने वहां पे कहा था कि आपके महफूज करदा फैसले जिनके आप फैसले नहीं सुना रहे, हम उससे सफर कर रहे हैं। लेकिन जो जज साहब हैं वो जाहिर अपनी मर्जी से हमें चलते हुए जो दिखाई दे रहे हैं और उससे सूरत हाल थोड़ी सी कोई नजर जो है वो हमें नहीं आ रही। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि इमरान खान से जो रेलिवेंट बाकी बातें हैं उनको JIT, एक तो आज उनकी जो अहलिया हैं उनकी मुलाकात हुई, उनकी हमशीरा की मुलाकात हुई और उस मुलाकात के हवाले से बताया गया है, इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक भी उन्होंने बताया कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, वो परफेक्ट है। लेकिन सानह 9 मई के हवाले से लेके 14 मुकदमात के अंदर बताया गया है कि तफ्तीश मुकम्मल हो गई है और इमरान खान 10 केसेस के अंदर जो है वो कसूरवार पाए हैं। बताया गया है कि जो उनके बयानात हैं वो आपस में मुतजाद है। जनाब, ये आपकी अपनी अदालत है, ये आपकी अपनी JIT है। आप इन केसेस के अंदर 10 मुकदमात के अंदर क्या, आप जिन मुकदमात के अंदर इमरान खान जो हैं वो मौजूद नहीं है, आप ये कहते रहे सोशल मीडिया से शवाहिद मिले हैं, तो उनके अंदर भी आप इमरान खान को कसूरवार ठहराना चाहते थे तो बिल्कुल कसूरवार आप ठहरा सकते थे। इसमें कोई वो बईद नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी तवक्को न रखी जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बड़े दिनों के बाद डॉलर जो है वो इंटरबैंक के अंदर 299 रुपए यानी 300 से नीचे आया। लेकिन मैं जाते जाते आपको एक खबर देना चाहता हूं कि iPhone 15 लॉन्च हो रहा है और तारीख में पहली बार iPhone कंपनी जो है वो मेड इन इंडिया आईफोन्स दुनिया को फरोख्त करेगी, जिससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि आप इस वक्त जो है वो अपने लोगों को, किसी को अटक के अंदर, किसी को कहीं पे ट्रायल करने की कोशिश कर रहे हैं और G20 के बाद इंडिया जो है वो iPhone 15 बेच रहा है और आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को लाएंगे तो मैशत ठीक हो जाएगी। तजर्बात हैं, जारी रखे, कौन सा आप रोक रहे हैं। 76 साल तजर्बात ना होते तो मैं इस नहज के ऊपर ना होते। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।